तो महापुरुषों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जय भीम पेश करता हूँ। यहाँ के ग्राम वासियों का भी अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ लगाया और मुझे भी यहाँ बुला करके बोलने का अवसर दिया। तो यहाँ के सभी ग्राम वासियों का भी आभार, शुक्रिया। देखिए, चुनाव साल में कई बार आते हैं। सरपंच का चुनाव आता है, जिला पंचायती, बीडीसी, विधायक, एमपी के चुनाव आते हैं और भी इससे अलावा बहुत सारे चुनाव होते हैं जो लगातार आते हैं। बड़ा सवाल यह है कि ये चुनाव आते क्यों है और इस वोट की क्या क्षमता, क्या ताकत है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में संविधान में प्रावधान करके गए, लोकतंत्र का, किसी जाति का प्रावधान नहीं करके गए, लोकतंत्र का प्रावधान करके गए और कह के गए कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी। अगर आप इसको जातियों में भी लें, आप इसको धर्मों में भी लें, जो भारत में लिया जाता है, तो ये बाबा साहब का अपमान है। लोकतंत्र को इस देश के अंदर जाति धर्म में बांटा गया। जैसा भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। अगर वो ये स्टेटमेंट देते कि अगर यहाँ शिक्षा अच्छी होगी, यहाँ चिकित्सा अच्छी होगी, यहाँ का व्यक्ति बुद्धिजीवी होगा, तो ना कोई बटेगा ना कटेगा। ये देश है, इसमें बटने का मतलब कहां से आता? लोकतंत्र का मतलब समझिए। किसी भी देश की सरकार इसलिए चुनी जाती है कि वो वहां के नागरिकों के हक अधिकार सुरक्षित रख के वहां अमन शांति कायम कर सके, वहां कानून की सही व्यवस्था की जा सके। भारत के साथ साथ खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं है। यहाँ की मौजूदा सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हालांकि रेप का आंकड़ा धीरे 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 बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वो कहता है हम समानता की बात करते हैं, यहाँ जाति धर्म के नाम पर दंगे चालू है। हमें समझना पड़ेगा, अगर हम इस देश के लोग हैं और इस देश की व्यवस्था को वाकई आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस देश को सोने की चिड़िया चाहते हैं, तो यहाँ के किसान, कमेरे, गरीब, मजदूर को इकट्ठा होकर के ऐसी ताकतों को उखाड़ फेंकना होगा जो हमें जाति धर्म के नाम पर आपस में लड़ाने का काम करती है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हम अपने देश से प्यार नहीं करते, हम सिर्फ अपनी जातियों से प्यार करते हैं।